प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोग के सामने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत बाल्यावस्था में मित्र समूह के प्रभाव टॉपिक पर आज हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप्स इन चाइल्डहुड। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मित्र समूह वह होता है जो हमारे जो भी छात्र होते हैं उसके जो दोस्त होते हैं वो मित्र समूह के अंतर्गत आते हैं। तो मित्र समूह के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो सहयोगी समूह शिक्षा की औपचारिक संस्था के रूप में मित्र मंडली का अर्थ है समान दर्जा रखने वाले छात्रों का समूह जो एक क्लास में पढ़ते हों, एक एज में रहते हों, वैसा ही समूह जो है वो मित्र समूह कहलाते हैं। सहयोगी समूह को भी शिक्षा के औपचारिक संस्था माना गया है क्योंकि यह भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा प्रदान करती है। तो जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं उससे भी हम कहीं ना कहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मित्र मंडली की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें एक विशेषता है कि इसमें छात्रों से किसी प्रकार का वरिष्ठ और कनिष्ठ का अंतर नहीं होता। इसमें कोई जूनियरिटी कोई सीनियरिटी का अर्थ नहीं होता कि कौन सा बच्चा जूनियर है कौन बच्चा सीनियर है। मित्र मंडली के सभी छात्र एक समान होते हैं। ये विशेषता होती है मित्र मंडली का। फिर विशेषता ये होता है कि वे अपने साथियों से विचार विमर्श करने में पूर्ण स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे विचारधारा और दृष्टिकोण के विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो वो स्वतंत्र होते हैं कि विचार विमर्श कोई भी चीज़ को तर्क वितर्क कर सकते हैं और बेहिचक अपनी बातों को वो रख सकते हैं। और विशेषता क्या होती है, किसी को किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। वो किसी से डरते नहीं हैं। वो किनको किसी से कोई संकोच नहीं होता है कोई बात कहने में। और विशेषता क्या होता है, वे अपनी भावनाओं को प्रकट करने में स्वतंत्र होते हैं और किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। वो मित्र मंडली है। नेक्स्ट विशेषता ये हो सकता है कि ये स्वतंत्र चिंतन और आत्मनिर्भर की भावना को बढ़ावा देते हैं और यह कक्षा शिक्षण में सहायक है तथा इसमें स्वाध्याय की प्रेरणा मिलती है। तो ये हमारे विशेषता हुए। इसमें और विशेषता ये होता है कि इसमें कोई विचार या कोई मत बाहर से नहीं थोपा जाता। उनका विचार वो स्वयं ही अपने बात को रखते हैं और किसी अपनी बातों को कहते हैं। उनमें प्रेरणा सकारात्मक और स्वाभाविक ढंग से मिलती है। उसमें कोई भी उसमें मोटिवेशन वो अपने हिसाब से मिलता रहता है मित्र मंडली में। मित्र मंडली का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। मित्र मंडली मतलब जैसा आपका मित्र दोस्त होंगे वैसा ही आपका शिक्षा का विकास होगा। जिसमें आपका पहला प्रभाव है कि व्यवहार में अपेक्षित सुधार। सहयोगी जो समूह होता है जो छात्र होता है वो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। वे समझाने लगते हैं कि सहयोगी में कौन सा व्यवहार वांछनीय है और कौन नहीं। इसमें गुण अवगुण को छोड़कर सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। बौद्धिक विकास का भी प्रभाव पड़ता है मित्र मंडली का। इसमें क्या है कि सहयोगी समूह में सदस्यों का मानसिक स्तर समान होता है। जब वे आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं तो उनमें ज्ञान की वृद्धि तो होती है, साथ ही उसमें बोध भी होता है, चिंतन भी होता है, तर्क होता है और इसी तर्क चिंतन और बोध से उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आत्मविश्वास का भी विकास होता है। आत्मविश्वास के विकास में होता है कि जब अपने बच्चे जैसी स्थिति वाले बच्चों के साथ रहते हैं, स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, वे अपने के विचार पर किसी का भय व्यक्त नहीं करते हैं। इस प्रकार सहयोगी समूह बच्चों में आत्मविश्वास जागृत होता है
और जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। कोई भी आत्मविश्वास जागृत करने के लिए मित्र मंडली बहुत अच्छा एक मिल माना जाता है। इसका नेक्स्ट प्रभाव पड़ता है कि उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी होता है। सहयोगी मित्र समूह की मित्र मंडली में क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य को समान महत्व दिया जाता है, सभी को व्यक्तित्व का आदर होता है। इस प्रकार सहयोगी समूह बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का विकास प्रभाव पड़ता है, समाजीकरण का भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सफल सामाजिक जीवन के लिए उनका समाजीकरण होना भी आवश्यक है। समाजीकरण क्या है? इस समूह में मित्र मंडली में के रहते उन्हें स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और त्याग, ये सब समाजीकरण है। जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। व्यक्तित्व तथा स्वाभाविक विकास भी का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें कैसे प्रभाव पड़ता है कि चूंकि सहयोगी जो समूह में बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसमें उनका स्वाभाविक विकास होता है और बच्चों के आत्मगौरव और आत्म प्रदर्शन जैसी मूल प्रवृत्तियां का अभिव्यक्ति का अवसर पाते हैं और वह स्वयं को सुरक्षित तथा सहज अनुभव करते हैं। तो व्यक्तित्व तथा स्वाभाविक विकास भी होता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या है कि सहयोगी मित्र समूह बच्चे साथ साथ खेलते कूदते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करते हैं और एक दूसरे को भावनाओं को सम्मान कर मिलजुल कर सहयोग का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मित्र मंडली का भी हमारे बाल्यावस्था में प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आज हम लोग पढ़े मुख्य बिंदु में कि बाल्यावस्था के मित्र समूह के प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ता है। व्यवहार के अपेक्षित सुधार होता है, बौद्धिक विकास का प्रभाव पड़ता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, समाजीकरण का विकास होता है, व्यक्तित्व तथा स्वाभाविक विकास होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये हम लोग समझे और इसके संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी संभावित प्रश्न भी आपके सामने बनेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके समय 2 प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न हो सकता है कि बाल्यावस्था में मित्र समूह के प्रभावों का वर्णन करें और दूसरा ये भी बन सकता है कि बाल्यावस्था के विकास में मित्र समूह की भूमिका बताइए। तो इसी तरह का टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।